क्या आपको पता है कि आरसीसी वर्क के लिए कौन से ग्रेड का कंक्रीट यूज किया जाता है? यदि नहीं पता है तो बने रहिए अंत तक। हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि कंक्रीट के कौन सा ग्रेड आरसीसी वर्क के लिए यूज किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानंद कुमार और शिव कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि आरसीसी वर्क के लिए कौन सा ग्रेड यूज किया जाता है। तो आरसीसी वर्क के लिए कंक्रीट के M20 ग्रेड से लेके जितने भी ऊपर ग्रेड होते हैं वह सभी आरसीसी वर्क के लिए यूज किए जाते हैं, तथा पीसीसी वर्क के लिए M15 ग्रेड से लेके जो भी नीचे के कंक्रीट के ग्रेड होते हैं वह पीसीसी वर्क के लिए यूज किए जाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि M25 ग्रेड का जो कंक्रीट होता है उसमें मटेरियल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो M25 ग्रेड का जो कंक्रीट का रेशियो होता है वह रेशियो होता है 1:1:2, जिसमें से 1 पार्ट सीमेंट का होता है, 1 पार्ट सैंड का होता है और 2 पार्ट एग्रीगेट का होता है। इन तीनों को मिला के हमारा M25 ग्रेड का कंक्रीट बनता है। तो हम देखेंगे कि क्वांटिटी कैलकुलेट फॉर वन की ग्रेड कौन सा है, M25। M25 ग्रेड का कंक्रीट है, उसमें हम 1 MQ कंक्रीट के लिए मटेरियल का कैलकुलेशन करेंगे। तो मटेरियल कैलकुलेशन करने के लिए वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, वेट वॉल्यूम कितना ले लिए 1 MQ कंक्रीट, तो इसका ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना हो जाएगा 1 × 1.54, 1.5 गुना ज़्यादा। कितना हो जाएगा 1 × 1.54 MQ। सॉरी, आगे देखेंगे तो हम सबसे पहले किसका कैलकुलेशन करेंगे, सीमेंट का। सीमेंट कितना है 1 पार्ट, तो सीमेंट का वॉल्यूम भी इक्वल टू 1 × 1.54 डिवाइडेड बाय 1+1+2। यहाँ पास 1 क्यों लिए, यहाँ पास जो 1 हो 1 क्यों लिए, यहाँ पास 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि हम सीमेंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं और सीमेंट का पार्ट कितना है 1 पार्ट, इसलिए हम यहाँ पास 1 लिए इंटू 1.54, जो कि हमारा ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है, डिवाइडेड बाय 1+1+2, जो कि M25 ग्रेड के कंक्रीट का रेशियो होता है। तो हमारा वॉल्यूम निकल के आ रहा है 0.385 kg। कितना निकल के आ रहा है 0.385 kg। अब हमारा सीमेंट का वॉल्यूम निकल गया, हमें निकालना है वेट। तो वेट निकालने का फार्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमें पता हुआ है, डेंसिटी, तो सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वह होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब। सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब। तो अब हमें वॉल्यूम पता हो गया और डेंसिटी पता हो गया, तो वॉल्यूम जो हमारा फार्मूला है उसमें पुट कर देंगे तो हमारा वेट निकल के आ जाएगा। अब फार्मूले में पुट करते हैं, हमारा वॉल्यूम भी इक्वल टू, वॉल्यूम कितना निकल के आ रहा है 0.385 इंटू 1440 kg। तो वेट हमारा कितना निकल के आया 554.4 kg। अब हमारा वेट निकल के आ रहा है 554.4 kg। अब केजी में हमारा निकल आया। अब हमें चाहिए कि बैग, कितने बैग हमारे सीमेंट के लगेंगे, तो बैग निकालने के लिए फार्मूला होता है। अब हम देखेंगे कि एक बैग सीमेंट का वेट कितना होता है 50 kg। कितना होता है 50 kg। एक बैग सीमेंट का वेट 50 kg, तो 554.4 kg जो हमारा वेट है, तो वह कितने बैग हो जाएगा, वह हो जाएगा 11.008 बैग, या इसको लग सकते हैं हम 11 बैग। इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, नहीं तो हमारा वह M30 ग्रेड M40 ग्रेड का कंक्रीट हो जाएगा। और यदि हम इसके कम लेंगे तो हमारा M20 ग्रेड M15 ग्रेड का कंक्रीट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि सैंड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सैंड का कैलकुलेशन करने के लिए भी सेम फार्मूला है, जो कि वॉल्यूम भी इक्वल टू 1 × 1.54 डिवाइडेड बाय 1+1+2। तो यहाँ 1 क्यों लिए, क्योंकि हमारा M25 ग्रेड का जो रेशियो होता है
वो 1:2 होता है, इसलिए हम सैंड के लिए भी 1 ही लेके चल रहे हैं। 1 × 1.54 डिवाइडेड बाई 1 + 1 + 2, तो वॉल्यूम भी इक्वल टू हमारा कितना निकल के आ रहा है 0.385 kg। अब हमें वॉल्यूम निकल के आ गया है, चाहिए क्या वेट। तो वेट निकालने का फार्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम तो हमें पता है, वॉल्यूम कितना है वॉल्यूम हमारा है 0.385। अब चाहिए डेंसिटी, तो जो सैंड की डेंसिटी होती है वह 1400 से 2000 kg पर मीटर क्यूब होती है। इसे kg पर मीटर क्यूब में लिया जाता है। तो अब हमें वॉल्यूम पता है और डेंसिटी 1400 से 2000 जो kg है, इसमें से कोई भी बीच की संख्या ले सकते हैं। तो हम ले लिए 1700। कितना ले लिए हैं 1700। तो वॉल्यूम 0.385 इंटू वॉल्यूम 1700 ले लिए, तो हमारा निकल के वेट कितना आ रहा है 654.5 kg, या इसको लिख सकते हैं 654 kg। अब हम देखेंगे कि हमारा एग्रीगेट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो एग्रीगेट का कैलकुलेशन करने के लिए सेम फार्मूला होता है। उससे पहले यदि हमारा यह वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि एग्रीगेट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो एग्रीगेट का कैलकुलेशन करने के लिए भी सेम फार्मूला होता है, जो कि वॉल्यूम भी इक्वल टू 2 × 1.54 डिवाइडेड बाय 1 + 1 + 2। अब यहाँ पास 2 के लिए, क्योंकि हमारा एग्रीगेट का पार्ट 2 है, इसलिए हम यहाँ पास 2 लिए। 1.54 क्या है 1.54 है ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। 1 + 1 + 2 जो कि M25 ग्रेड के कंक्रीट का रेशियो होता है। तो हमारा निकल के वॉल्यूम आ रहा है 0.77 kg। कितना निकल के आ रहा है 0.77 kg। अब वेट निकालने का फार्मूला सेम ही होता है, जो कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। वॉल्यूम हमें पता है और डेंसिटी हम देखेंगे कि एग्रीगेट का डेंसिटी जो होती है तो कितनी होती है, कितने kg पर मीटर क्यूब होती है। तो एग्रीगेट की जो डेंसिटी होती है वह 1200 से 1750 kg पर मीटर क्यूब होती है। इनमें से कोई भी बीच की संख्या हम ले सकते हैं, या फर्स्ट वाला या सेकंड वाला या लास्ट वाला भी हम ले सकते हैं। तो हम ले लिए कि हमारा 1400 डेंसिटी है, कितनी एग्रीगेट की। एग्रीगेट डेंसिटी कितनी है 1400 है। तो वेट W इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है 0.77 kg और डेंसिटी कितनी है 1400 kg। तो हमारा निकल के आ रहा है 1078 kg। किसका वेट एग्रीगेट का पास वेट कितना निकल के आ रहा है 1078 kg। ये वहाँ यहाँ पास देखिए 1078 kg। तो यदि M25 ग्रेड का कंक्रीट है वह, तो उसका जो सीमेंट का वेट निकल के आएगा तो वह 11 बैग आएगा, और जो सैंड का वेट निकल के आएगा वह होगा 654 kg, और एग्रीगेट का वेट 1078 kg होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट सेक्शन में यह बताइए कि यह जो भी रेशियो लिया जा रहा है, जैसे 1:1:2 है, यह 125 ग्रेड का रेशियो है, तो यह कहाँ से लिया गया, कौन से IS से लिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।